जय मसीह के दोस्तों, आइए देखेंगे कि सीनाई में व्यवस्था के बोलने से पहले सबत का पालन किया जाता था। नंबर ए, सबत सृष्टि के समय इसे पवित्र उपयोग के लिए अलग रखा गया था। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 3 वचन। नंबर बी, इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उत्पत्ति 26 का 5। नंबर सी, सीनाई पहुंचने से पहले इजरायलियों ने जंगल में सबत का दिन मनाया। निर्गमन का 16 अध्याय। नंबर डी, परमेश्वर ने कहा सबत का दिन स्मरण रखना। सबत आदन बटिका में बाध्यकारी था और यह तब से लागू है। यह चौथी आज्ञा स्मरण रखना शब्द से शुरू होती है, जो दर्शाती है कि सबत पहले से ही अस्तित्व में था। जब ईश्वर ने सीनाई में पत्थर की मेज पर यह कानून लिखा था, मनुष्य यह दावा कैसे कर सकता है कि इस आज्ञा को हटा दिया गया है, जब वे स्वीकार करते हैं कि अन्य 9 बाध्यकारी हैं। नया नियम में सबत के दिन यीशु की रीति के बारे में क्या कहा गया है? पढ़ें लूका 4 का 16। और वह नसरत में आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबत दिन का पालन करना यीशु की रीति थी। सूली पर चढ़ने के समय यीशु के शिष्यों द्वारा सप्ताह के किस दिन को सबत के रूप में मनाया जाता था? पढ़ें लूका 23 का 54 से लेके 24 का 1। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आराम होने पर था, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया। और सबत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यीशु के शिष्यों ने 7वां दिन को सबत पालन किया, जो कि 6वां दिन के बाद और पहला दिन का पहले आता है। इसका क्या संकेत है कि यीशु ने अपने शिष्यों से क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी विश्राम दिन का पालन करने की अपेक्षा की थी। पढ़े मत्ती 24 का 20। और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भगना ना पड़े। यहाँ यीशु अपने शिष्यों को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी विश्राम का पालन करने की अपेक्षा की थी। सबत के दिन पौलुस की आदतों पर ध्यान दें। नंबर ए, पिसिदिया के अंताकिया में अन्य जातियों से बात करते समय भी पौलुस सबत का पालन किया। प्रेरितों 13 अध्याय 14, 42 और 44 वचन। नंबर बी, फिलिपी में सबत का पालन किया। प्रेरितों 16 का 12 और 13 वचन। नंबर सी, थिस्सलुनीकि में सबत पालन किया, जिसे उसका आचरण था। प्रेरितों 17 का 2। नंबर डी, कोरिन्थ में हर सबत के दिन 18 महीने तक सबत का पालन किया। प्रेरितों 18 का 3, 4 और 11 वचन। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना किस दिन संकेत करता है कि उसे अंतिम दिन की घटनाओं की वह महान भविष्यसूचक रूपरेखा उसे प्राप्त हुई है? प्रकाशित वाक्य 1 का 10। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। यहाँ पौलुस को उससे अंतिम दिन की घटनाओं की भविष्यसूचक के रूपरेखा प्राप्त हुई। प्रभु के दिन अर्थात विश्राम दिन को, जो 7वां दिन को होता है, वह कौन सा दिन है जिसके बारे में परमेश्वर ने दावा किया है कि यह प्रभु का दिन है? पढ़े निर्गमन 20 का 8 से 11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया।
यशायाह 58 का 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। फिर मरकुस 2 अध्याय 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। यहाँ वह दिन सबत है जिसके बारे में परमेश्वर ने दावा किया है कि यह प्रभु का दिन है। सबत अर्थात 7वां दिन जो शनिवार को पड़ता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।